बात जहां हम वादी कश्मीर की करेंगे, जहां पर फ़िज़ाई किरायों में यानी कि रेट में जो हवाई जहाज़ का किराया है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब वादी कश्मीर का सफ़र करना कहीं ना कहीं महंगा भी हो रहा है और मुश्किल भी हो रहा है। अगर हम बात करेंगे जो एवरेज किराया है दिल्ली से कश्मीर तक, वो माना जाता है कि 4000 और उसमें भी इजाफा हुआ है 4 से 5000। लेकिन अब जो किराए में इजाफा हुआ, बेतहाशा इजाफा हवाई जहाज़ के किराए में दिल्ली से श्रीनगर तक, वो 12 से 15,000, यानी कि ये माना जाता है कि कश्मीर के हवाई किराए बैनुल अक़वामी परवाज़ों से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और ये तब हुआ जब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से जो बाग गुललाला उसको रवा माह की 23 तारीख को ओपन किया गया है सयाहों के लिए, तो उसके बाद ही ये हवाई जहाज़ के किराए में इजाफा देखने को मिल रहा है। और माना जाता है कि इससे कहीं ना कहीं अगर इसी तरह का जो हवाई जहाज़ के किराए में इजाफा किया गया तो उससे जो टूरिस्ट फ़्लो है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और अगर इस पर कंट्रोल, इन रेट्स पर, उन जो किराया है उस पर जो कमी नहीं की गई है, तो आने वाले दिनों में इस पर कहीं ना कहीं जो मनफी असरात ज़मीनी सतह पर मुरतब होंगे। इस खबर पे मज़ीद बात करने के लिए, तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, ज़रा अपडेट कीजिएगा, जो खबर आ रही है कि दिल्ली से श्रीनगर का सफ़र अब महंगा हो रहा है। महंगा तो नहीं, मुश्किल भी हो रहा है। एक तो महंगा, ऊपर से मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि जहां पर 4 से 5,000 किराया था दिल्ली से श्रीनगर, वहीं अब वो किराया 12 से 15,000 में मिलता है। और ये तब हुआ जब बाग गुललाला को सयाहों के लिए खोल दिया गया, उसके बाद ये किराए में इजाफा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। जहां तक आपने दुरुस्त फरमाया कि कश्मीर के साथ साथ अगर एयरफेयर्स को लेकर मैं बात करूं तो आजकल अगर देखें जिस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ जो टिकटिंग का प्राइस जुड़ता है, अब वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के साथ जुड़ने लगा है। क्योंकि न बल्कि ये आज की बात है, पिछले कई सालों से हम इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं, खबर को कर भी रहे हैं, जबकि कई सारी जी हाँ मीटिंग्स पर बात भी हुई है कि इस पर तश्कील दी जाएगी, पैनल्स को खड़ा किया गया है कि इस पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है रोक लगाई जाएगी। मगर मैं तो ये कहूंगा कि जूं की तू, क्योंकि आजकल भी आप देखेंगे एक साइड से जबकि एक टूरिस्ट सीजन किक्स ऑफ होता है कश्मीर में, जहां पर हम फेमस ट्यूलिप गार्डन की बात करेंगे, तो जिस तरीके से ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत हुई तो स्काई रॉकेटिंग ट्रैवल एलेवेंसेस के साथ साथ मैं कहूंगा कि दाम भी बड़े बड़े हाई जो है वो टिकटों को लेकर दिखने लगे। क्योंकि अभी वही 4-5 हजार रुपए वाली जो टिकट है जहाज की, वो 12 से 15,000 रुपए तक हो गई है। यानी एक साइड से अगर हम देखेंगे, मैं कहूंगा टूरिस्ट तो ठीक है, मगर दूसरे साइड से आप बर्निंग ए होल इन द पॉकेट्स ऑफ लोकल्स। अगर हम देखेंगे जो ट्रैवल लोकल फॉर एग्जांपल श्रीनगर से दिल्ली करना चाहता है, उसके लिए तो ये जेब जलने के हवाले से, क्योंकि आप देख लीजिए वो कैसे मैनेज करेगा 12 से 15,000 रुपए, जबकि एयरफेयर जो है खास तौर पर इस वक्त जो है नेशनल हाईवे ठीक भी है, नेशनल हाईवे पे कोई रुकावट नहीं है, मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी में ये कहूंगा एक शार्प स्पाइक है। मगर दूसरे साइड से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको काम करने के लिए बाहर जाना है, जिनको मेडिकल रीजन के लिए जाना है, या कुछ मैं कहूंगा कि कंपाउंड डिफिकल्टीज है, घर की ट्रैवल करना है उनको जरूरी, तो ये बताइए वो कैसे मैनेज करेंगे। अभी जिस तरीके से हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के जो होटलियर्स है क्लब के जो चेयरमैन है मुश्ताक चाया, उन्होंने भी इस बात को लेकर मैं कहूंगा कि एक एग्जिबिटेंट रेट्स के हवाले से थोड़ा सा वो भी डिस्ट्रेस हो गए। क्योंकि एक साइड से आप टूरिज्म की बात करते हैं, दूसरे साइड से अगर ये मैकेनिज्म सिचुएशन रही और उसको कैप नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली जो है टूरिज्म डाइवर्ट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए गल्फ कंट्रीज को लेकर जो टूरिज्म प्रमोशन चलती है, वहां क्या रहता है, वहां एयरफेयर्स के साथ आप देख लीजिए पैकेजेस को कितना कंक्लूड करके, कम करके, कंट्रोल करके वो पैकेजेस को सेल किया जाता है ताकि वहां का टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अब आप देख लीजिए दुबई जैसा एयरफेयर 20,000-25,000 में, और वही आपका 20,000-25,000 रुपए में आने वाले टाइम में अगर यहाँ पहुंचता है तो कैसे टूरिस्ट यहाँ आएगा। वो तो प्रेफर करेगा कि मैं वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ट्रैवल करूं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ओवरऑल जो लास्ट टिकट्स के हवाले से अगर हम देखेंगे, कई सारी टिकट्स को लेकर पहले से एक अलग सा कोटा जो है। इरफान, यही चीज आपसे जानना चाहूंगा, अगर एयरफेयर जो है वो कंट्रोल में नहीं किया गया, यानी कि जो रेट है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी नहीं लाई गई, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जो टूरिस्ट फ्लो है वो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में वो बढ़ेगा, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा जो असर है वो दिखना शुरू होगा। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लेकर अगर हम बात करेंगे, आप देख लीजिए
कितनी सारी चीजें आज तक रिकमेंड की गई है। और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं कहूंगा कि प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए जो बाकायदा तौर पर डोमेस्टिक एयरलाइन सेक्टर को एक प्राइसिंग के तौर पर, मैं कहूंगा एक प्रॉपर लाइनिंग के तौर पर जो है ऑन रोल रखेगी। क्योंकि आप देख लीजिए कई सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो एक ट्रैवल कोटा पहले से ही परचेज करके रखते हैं और उनको बाद में मौके पर चौका मारना आता है। फॉर एग्जाम्पल, रास्ता बंद हो गया, बढ़ा दीजिए टिकट और टिकट महंगी कर दीजिए। अगर सिविल एविएशन के साथ साथ अगर प्रॉपरली एक ओपन डोर पॉलिसी रहेगी, मुझे लगता है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो डीजी सीए एविएशन है वो इन सारी चीजों को प्रॉपर चेक फेयर करेंगे, टिकट्स को देखेंगे, इनिशियल लॉसेस को देखेंगे, ताकि वो आने वाले टाइम में इस चीज को कंट्रोल कर सके। अगर यही हालत रही तो गवर्नमेंट डेफिनेटली, आपको याद होगा कि एक वक्त था जब आप यहाँ कश्मीर में टूरिज्म की बात ही नहीं सुनना पसंद करते, क्योंकि यहाँ कोई टूरिज्म था ही नहीं। सिचुएशंस ऐसी हो गई थी, लोग बाहर दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पसंद करते थे। वही दौर फिर से, मगर दूसरे साइड से आप देखिए, जैसे कल आपने देखा कि हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक साहब ने जो होम मिनिस्ट्री के साथ बात की, उन्होंने भी टूरिज्म को लेकर बात की, G20 को लेकर बात की। तो टूरिज्म के साथ एक बढ़ोतरी है और टूरिज्म के साथ एक बड़ा, मैं कहूंगा, विजन है। मगर अगर इन सारी चीजों को, इन पर रोक नहीं लगाई गई, इस पर कैप नहीं की गई, इन पर नकल कसर नहीं की गई, मुझे लगता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ का टूरिज्म फॉल डाउन हो जाएगा। जबकि एक्सपेक्टेशंस इस साल ये है कि 15 से 20 लाख के करीब जो है टूरिस्ट खासतौर पर ट्यूलिप गार्डन विजिट करेंगे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अगर एयरफेयर ज्यादा रहेगा तो डाइवर्जन के साथ साथ जरूर यहाँ पे फॉल डाउन टूरिज्म को लेकर मिलेगा। बहुत बहुत